बाकी थोड़ा रेस्ट कर लो। चलो। चलो अंदर चलते हैं। और पत्रलेखा, तुम्हें अब सिर्फ आराम ही करना है जब तक तुम ठीक ना हो जाओ। घर का काम और ऑफिस का काम दोनों से छुट्टी। सिर्फ आराम करो बेटा। एक्सीडेंट में बहुत खून बह चुका है तुम्हारा, इसलिए डॉक्टर ने भी सख्ती की। उन्होंने कहा है तुम्हें कोई भी काम करने न दिया जाए। तो इसलिए मैंने एक काम किया है, तुम्हारे लिए बढ़िया से डिंग के लड्डू बनाए हैं। बस वो तुम्हें खाना है और खुद पर ध्यान देना है, आराम करना है। हाँ मोहित, अगर तुम ऑफिस का काम पत्रलेखा के पास लेकर आए और मैंने देखा तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। अरे नहीं काकू, मैं वहीनी को बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। अब तो जानती ना, इस वक्त मेरे लिए काम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वहीनी की सेहत है। विराट, तुम पत्रलेखा का ध्यान रखोगे, देखना वो कहीं काम करने न लग जाए। और तुम भी आराम करो। 3 दिन के बाद आया है घर। चलो चल। अरे होते एक काम करो बेटा, जब तक पत्रलेखा ठीक ना हो जाए उसे नीचे के कमरे में ही रखते हैं, क्योंकि सीढ़ियों से चढ़ना उतरना इसके लिए भारी पड़ सकता है। नहीं आई, मैं अपने कमरे में ही रहूंगी। लेकिन बाकी आई तो विराट क्या? प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी है। बाकी संभाल के। पत्रलेखा, हाँ, अब तो मैं संभल कर ही चलूंगी और तुम्हारा सहारा नहीं चाहिए मुझे। पूरी दुनिया का बोझ अपने सर पे लिए फिरती है और अब तो 3 दिन से पत्रलेखा की सेवा में लगी है। अपनी सेहत का ना कुछ होश है ना कुछ फिक्र। सर में दर्द तो होगा ना फिर। पता नहीं पत्रलेखा ने ऐसा क्यों कहा कि मुझे उन्हें बचाना नहीं चाहिए था। क्या हुआ बड़ा? आई ये बेड कैसे, मतलब किसने? मेरा बेड कहाँ है? बड़ा, मैंने और अश्विनी ने सोचा कि अब वक्त आ गया है कि तुम दोनों को अपनी शादीशुदा जिंदगी शुरू करनी चाहिए। इसीलिए हमने तुम्हारा पुराना बेड हटवाया और ये नया डबल बेड लगवा दिया। पूछने का मौका नहीं मिला, लेकिन उम्मीद है तुम दोनों को कोई एतराज नहीं होगा। सही है, एक्चुअली सही रहेगा। मैं बाकी के पास रहूंगा तो उसका अच्छे से ध्यान रख पाऊंगा। आई बाबा, मुझे आपका ये आइडिया बहुत पसंद आया एंड थैंक यू। हमारे बिना कुछ कहे आपने हमारे बारे में इतना सोचा। अब बाकी को कोई भी जरूरत रहेगी तो मैं उसके पास रहूंगा ना। चलो अब तुम आराम करो, तुम भी आराम करो विराट। बॉय चला। बाड़ा, अगर तू पत्रलेखा के नजरिए से देखती ना तो शायद तुझे भी यही लगता कि विराट जी अपनी पत्नी से पहले अपनी पूर्व पत्नी को बचाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि विराट पत्रलेखा से ज्यादा मुझे मानते हैं या विराट को मेरी ज्यादा परवाह है। ऐसा नहीं है मौसी।
पता नहीं उनके मन में ऐसा क्यों चल रहा है। वो खामखा ही खुद को परेशान कर रही है। नहीं सही, पत्रलेखा अकेले परेशान नहीं है। तू और विराट जी भी तो उतनी ही तकलीफ झेल रहे हो। मैं कोई तकलीफ नहीं झेल रही। मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हूँ, चैन से अपनी जिंदगी बिता रही हूँ। नहीं बाड़ा, चैन से तो तुम तीनों में से कोई नहीं जी रहा है। तू एक बार अपने दिल से पूछ ले, क्या सच में तू खुश है? काउच पे सोने की क्या जरूरत है? यहाँ क्या प्रॉब्लम है? मुझे इस बेड पर नहीं सोना है और तुम्हें मेरा ख्याल रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ और मैं यही बात पत्रलेखा को भी समझा दूंगी। मैं नहीं चाहती कि वो अपने मन में किसी भी तरह की कोई गलतफहमी रखे। मैं उन्हें फोन करके सब कुछ बता दूंगी। देख सही, अब जैसे हालात है ना, विराट और पत्रलेखा से तू जितना दूर रहेगी उतना ही सही होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे उनसे बात करनी होगी। क्या मतलब? हमारे बेड्स पहले जैसे करवा दो। मैं तुम्हारे साथ एक ही बेड पर नहीं सो सकती। मैं आई बाबा के सामने तमाशा नहीं करना चाहती थी। वो दोनों बहुत खुश लग रहे थे और मैं इतनी पत्थर दिल नहीं हूं कि किसी से उनकी खुशियां छीन लूं। और सच कहूं तो उनका ये अरेंजमेंट मुझे भी अच्छा नहीं लगा। तुम प्लीज कुछ भी करके ये बेड्स अलग अलग करवा दो। इसके अलावा तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम अपने हाल पे छोड़ दो। बाकी एक बार मेरी बात सुनो। मुझे सच में नहीं पता था कि तुम बस में हो, वरना मैं वरना क्या क्या कर लेते? अगर तुम्हें पता भी होता, तुम सही को छोड़कर मुझे बचाने आ जाते। कम से कम तुम खुद से तो झूठ मत बोलो। क्या कहा था तुमने बस में मुझसे कि वक्त आने पर तुम मुझे बताओगे, मेरे प्रति अपना फर्ज निभाओगे। यही कहा था ना तुमने? तुम्हें पता है यही सवाल मैंने सही से भी पूछा था कि तुम हम में से किसे बचाओगे। लेकिन सही ने बहुत समझदारी के साथ ये कह के अपना पल्ला झाड़ लिया कि मुझे ये सवाल उससे नहीं तुमसे करना चाहिए। और मजे की बात पता है क्या है? मुझे इस सवाल का जवाब तो पहले से पता था। बाकी तुम बाकी प्लीज कुछ ख्याल दर्द के सिवा और कुछ नहीं देते हैं। अपने इन ख्यालों की वजह से खुद को चोट मत पहुंचाओ। तुम्हें मुझे जितना बोलना है, जो सुनाना है सुनाओ, चुपचाप सुन लूंगा, पर खुद को तकलीफ मत दो। मैं तुम्हें इसे तकलीफ में नहीं देख सकता। लोग सुनाते भी उन्हें हैं जिन पर उनका हक होता है, लेकिन तुम्हारे तो एक लम्हे पर भी मेरा हक नहीं है। तो तुम किस हक से मुझे सुनाने को कह रहे हो? मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि हमारे बेड्स अलग अलग हो जाए, पहले जैसे। ठीक है,
अगर तुम्हें यही चाहिए तो यही सही। प्लीज तुम बेड पे सो जाओ और मैं यहाँ काउच पे सो जाऊंगा। पाखी, हेलो। हेलो, मैं सही बोल रही हूँ? पता है, फोन क्यों किया? आपकी तबीयत कैसी है? आप मुद्दे पर आओ सही और बताओ कि तुमने फोन क्यों किया। आपके सवाल का जवाब देने के लिए। आपने मुझसे पूछा था ना कि अगर आप और मैं, हम दोनों की जान खतरे में हो तो विराट कैसे बचाएंगे। तो बताओ, क्या है तुम्हारा जवाब? पहले मुझे लगा था कि इस सवाल का जवाब सिर्फ विराट दे सकते हैं, लेकिन मुझे अब समझ आया है कि इस सवाल का जवाब खुद विराट ही है। विराट जवाब है? मतलब? विराट एक पुलिस ऑफिसर है। मैं विराट को बरसों से जानती हूँ और आप तो मुझसे भी पहले से जानती हैं। आप और मैं क्या, हमारी जगह अगर कोई अनजान भी होता तो विराट उसकी मदद जरूर करते। फिर उन्हें अपना, पराया, दोस्त, दुश्मन कुछ भी नजर नहीं आता। फर्ज के चश्मे से उन्हें सिर्फ फर्ज नजर आता है, कोई रिश्ता नहीं। विराट ने मेरी जान इसलिए नहीं बचाई क्योंकि हमारा कोई रिश्ता था। उन्होंने मेरी जान इसलिए बचाई क्योंकि वो विराट सवान है। अच्छा, तो ऐसा लगता है तुम्हें? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है अभी आप मेरी बात से अग्री नहीं करें, आपका अलग नजरिया हो, लेकिन वक्त ने मुझे सिखाया है, वक्त के साथ नजरिया भी बदल जाता है। सुनी सुनाई बात नहीं है, पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ। एक्सपीरियंस तो मैंने भी बहुत कुछ किया है सही। मुझे लगता था कि तुम विराट को सबसे अच्छे से जानती हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं तुमसे ज्यादा विराट को समझ चुकी हूँ। और मेरी बदकिस्मती है कि मुझे इस सवाल का जवाब भी पता है। विराट ने तो ये एकदम साफ कर दिया है कि वो किसे बचाएगा, और उसने जवाब नहीं दिया। उसने तो ये सब हकीकत में कर दिखाया। अब मैं ये सब बोल के खुद का मन बहलाऊं कि विराट मुझे बचाएगा, तो मैं अपने साथ ही धोखा कर बैठूंगी। सच की दीवार पर झूठ का रंग चढ़ा देने से सच छुप नहीं जाता, धीरे धीरे करके उस पर सीलन आने ही लगती है और सच नजर आने लगता है। फोन करके मेरा हालचाल पूछने के लिए थैंक यू सही। बाय। हेलो हथलेखा, हेलो। देख क्या रही हो? ये ग्रीन टी तुम ही ने बनाई है? आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या लेने आए हैं? जाइए यहाँ से। आपको सुनाई नहीं दे रहा? अब आपको मुझसे क्या चाहिए? क्या लेने आए हैं? जाइए ना यहाँ से। इंसान सबको बेवकूफ बना सकता है, सबसे झूठ बोल सकता है, लेकिन अपने मन से नहीं। मन से कुछ भी नहीं छुपता। तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं, लेकिन मन से नहीं जा रही, वरना मैं तो कब का चला गया होता। मतलब
मतलब ये कि तुम चाह कर भी मुझे अपने मन से नहीं निकाल पा रही हो। तुम्हारे मन में मेरे लिए तो कोई फीलिंग्स नहीं है ना? और ये बात तुमने सबको छाती ठोक कर कही है। फिर मेरी और पाखी की फोटो को देखकर तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुम्हें तो इनफैक्ट अच्छा लगना चाहिए, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूं। सही, तुम सच में ये मानती हो कि मेरे और पाखी के एक होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम सच में ये मानती हो कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो, या अभी भी तुम्हारे दिल के किसी कोने में मेरे लिए जगह बाकी है? कोई उम्मीद बाकी है? या पाखी जो कह रही थी वो सही कह रही थी? पाखी, पाखी कहां गई? पाखी कहां गई? पाखी तुम ऐसे कहां जा रही हो? तुम चलो ऊपर। देखो तुम अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई हो, प्लीज मुझे मदद करने दो। नहीं विराट, मुझे अब किसी की मदद नहीं चाहिए। तुम पाखी तुम ऐसे क्यों? मैंने कहा ना मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। वीनू 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 आराम से। मम्मा संभाल के। क्या हुआ? मामी आपको क्या हुआ? अब ठीक तो है? मैं एकदम ठीक हूँ। प्लीज। मैं एकदम ठीक हूँ बेटा, कुछ नहीं हुआ मुझे, तुम लोग चिंता मत करो, ठीक है? मम्मा प्लीज एक बार आप मेरा हाथ पकड़ लो बस। अगर 10 मिनट करती है तू। ये आराम आराम थी। अरे क्या कर रही है तू बेटा? दिमाग खराब हो गया है तेरा? एक दिन नहीं हुआ है तुझे हॉस्पिटल से आए और तू ऐसे नीचे क्यों आ रही थी? काकू मैं बस वो गेस्ट रूम में सोने जा रही थी। जो भी है विराट को बोल देती ना। ये सब क्या हो रहा है? पतली खबर, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पाखी चलो मैं तुम्हें अपने कमरे में ले चलता हूँ, चलो। मैं गेस्ट रूम में सोना चाहती हूँ, मैं अपने कमरे में नहीं सोना चाहती। क्यों बड़ा क्यों? हाँ, और ये क्या हाल बना के रखा हुआ है बेटा? इस हालत में मेरा गेस्ट रूम में सोना ही बेहतर है, और मेरा मन भी है, और कोई वजह देना जरूरी तो नहीं है ना। अच्छा, जब हम हॉस्पिटल से वापस आए थे आई और मैंने यही कहा था कि तुम्हारे लिए नीचे रहना बेहतर होगा, लेकिन तब तुमने मना कर दिया था। अब तुमने बिना मुझे बताए तुम ऐसे सीढ़ियों से नीचे उतर रही हो। कुछ हो जाता तो? कुछ हो भी जाता तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता? To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.